नमस्ते। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर एटम्स की वो अजीब दुनिया जहां पार्टिकल्स दीवारों के आर पार निकल जाते हैं, वो नियम अचानक से उन चीजों पर लागू होने लगे जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर एक बिल्कुल ऐसी ही क्रांतिकारी खोज ने अभी अभी साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है। और यकीन मानिए, यह हमारे फ्यूचर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो फिजिक्स में 2025 का नोबेल प्राइज एक ऐसी ही डिस्कवरी को मिला है। एक ऐसी खोज जो क्वांटम वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से चैलेंज करती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी बात है क्यों। और ये अवार्ड दिया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन 3 जबरदस्त साइंटिस्ट्स को जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे लोग लगभग असंभव मानते थे। इन्होंने क्वांटम फिजिक्स की उस अजीबोगरीब दुनिया को सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी के बहुत करीब ला दिया। तो इस खोज का नाम है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पर इसका जो आइडिया है ना, वो बहुत ही कमाल का है। इसका मतलब बस इतना है कि क्वांटम दुनिया के जो अजीब से नियम हैं, वो सिर्फ छोटे छोटे एटम्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बड़े मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में भी देखा जा सकता है। और यही इस पूरी डिस्कवरी का सार है। तो इस नोबेल प्राइज की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले क्वांटम टनलिंग को समझना होगा। ये फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉमन सेंस को, सच कहूं तो, पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पहाड़ी है और आप एक गेंद को उस पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी रोजमर्रा की जो दुनिया है, जिसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, उसके हिसाब से क्या होगा? अगर गेंद में पहाड़ी को पार करने जितनी एनर्जी नहीं है तो वो बस वापस लुढ़क आएगी, सिंपल। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कुछ बहुत ही अजीब होता है। वहां इस बात की एक संभावना है कि गेंद अचानक फुर से पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाए। ऐसा लगेगा जैसे उसने बीच से कोई सुरंग बना ली हो। है ना कमाल की बात? पर सवाल तो यही है कि ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई सॉलिड चीज एक दीवार या किसी रुकावट के आर पार कैसे जा सकती है? इसका जवाब क्वांटम दुनिया के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में छिपा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी तरंग कण द्वैतता। क्वांटम लेवल पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स सिर्फ एक ठोस गेंद की तरह नहीं होते, वो एक वेव यानी एक तरंग की तरह भी बिहेव करते हैं। अब सोचिए, जब ये तरंग किसी दीवार से टकराती है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा, आप कह सकते हैं कि लीक होकर दूसरी तरफ जा सकता है। तो मजेदार बात यह है कि पार्टिकल असल में दीवार को तोड़कर नहीं जाता, बल्कि उसके दूसरी तरफ पाए जाने की एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना बन जाती है। अब देखिए, क्वांटम टनलिंग का ये आइडिया कोई नया नहीं है। ये साइंटिस्ट को दशकों से पता था, लेकिन ये हमेशा छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स तक ही सीमित था। तो फिर नोबेल क्यों मिला? इन विजेताओं का असली जीनियस यही था कि उन्होंने इस अजीब से बिहेवियर को एक बड़े मैन मेड सिस्टम में करके दिखा दिया। यही असली गेम चेंजर था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे? एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट के जरिए। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स का इस्तेमाल किया, फिर एक बहुत ही खास डिवाइस बनाया जिसका नाम है जोसेफसन जंक्शन। इसके बाद इस पूरे सिस्टम को एब्सोल्यूट जीरो, मतलब परम शून्य तापमान के बिल्कुल करीब तक ठंडा किया। और फिर उन्होंने जो देखा वो कमाल था। पूरा का पूरा सिस्टम एक विशाल क्वांटम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था और एनर्जी की दीवारों को पार कर रहा था, टनल कर रहा था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हीरो था जोसेफसन जंक्शन। आप इसे एक सैंडविच की तरह सोच सकते हैं। 2 सुपरकंडक्टर्स की ब्रेड और बीच में एक बहुत ही पतली इंसुलेटिंग लेयर। इसी डिवाइस ने वो जादू किया। इसने अरबों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक टीम की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्वांटम बिहेवियर दिखाते हैं तो वो असर इतने बड़े पैमाने पर दिखने लगता है कि हम उसे ऑब्जर्व कर सकें। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भी यही कहा। उनके शब्दों में उन्होंने दिखाया कि बड़े दिखाई देने वाले सिस्टम भी क्वांटम बिहेवियर दिखा सकते हैं। अगर इसे और सिंपल शब्दों में कहूं तो उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को माइक्रोस्कोप की दुनिया से निकालकर हमारी अपनी दुनिया में, हमारी आंखों के सामने ला खड़ा किया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ एक लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दरवाजे को खोलने जैसा था जिसके पीछे टेक्नोलॉजी का एक पूरा नया युग छिपा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये खोज हमारी दुनिया पर कितना गहरा और बड़ा असर डालने वाली है। इस डिस्कवरी ने सीधे सीधे सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का रास्ता खोला। अब ये क्यूबिट्स क्या है?
ये क्वांटम कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में बिट्स होते हैं। और ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ना, ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है। सोचिए, नई दवाएं बनाने से लेकर फाइनेंशियल मॉडलिंग तक हर फील्ड में एक क्रांति आ सकती है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। ये पावरफुल कंप्यूटर्स आज के लगभग हर एन्क्रिप्शन सिस्टम को, यानी हमारे ऑनलाइन डेटा को सेफ रखने वाले डिजिटल तालों को तोड़ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि क्वांटम टनलिंग का असर सिर्फ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। ये तो पहले से ही हमारी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। हमारी USB ड्राइव और SSD की फ्लैश मेमोरी में, जहां डेटा स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स दीवारों को टनल करते हैं, उन खास माइक्रोस्कोप्स में जिनसे हम एटम्स को देख पाते हैं। और तो और सूरज को जो एनर्जी मिलती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया भी क्वांटम टनलिंग के बिना मुमकिन नहीं है। तो जाहिर है, इस फ्यूचर को देखते हुए दुनिया भर के देश इस क्वांटम रेस में भारी पैसा लगा रहे हैं। और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारत का जो नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है, उसका टारगेट है 2031 तक एक फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर तैयार करना। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिकली कितनी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, इस एक खोज ने हमें एक नए दौर, एक नए युग की दहलीज पर ला खड़ा किया है। एक तरफ ये हमें ऐसी कंप्यूटिंग पावर का वादा करती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने साथ नए चैलेंजेस भी लाती है। तो असली सवाल ये है, क्या हम इस क्वांटम क्रांति के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।